हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का जीओ का चैप्टर नंबर 3 लेकर। हमारे चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर रिसोर्स? आप लोग क्या समझते हो वाटर रिसोर्स से? वाटर पानी के संसाधन हमारे पास। देखो बेसिकली हमारा अर्थ जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आप जर्नली चेकआउट करोगे हमारा अर्थ जो है वो 97% किससे घिरा हुआ? वाटर से घिरा हुआ है ना। बट उसके बावजूद आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट कहते रहते हैं कि नहीं, पानी की स्कार्सिटी होने वाली है, पानी कम होने वाला है, खत्म होने वाला है, इतने लोग प्यासे मर जाएंगे, ये चीजें। अब ऐसा क्यों है वो पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या कहते हैं, अर्थ कवर्ड विथ 3/4 पोर्शन ऑफ वाटर। हमारे टोटल अर्थ का एरिया 3/4 पोर्शन क्या है? वाटर से कवर्ड है। इन विच 96.5%, जिसके अंदर 96.5% वाटर क्या है? ओशियन वाटर। ओशियन वाटर ऐसा वाटर है स्टूडेंट जिसको हम ड्रिंक कर ही नहीं सकते, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी बिल्ट नहीं हुई है जिसके थ्रू हम ओशियन वाटर को किस में कन्वर्ट कर सके? फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सके और उसका यूटिलाइजेशन कर सके। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ओशियन वाटर इज नॉट अ फ्रेश वाटर एंड वी कांट ड्रिंक दैट वाटर। नेक्स्ट point, they are saying 2.5% is fresh water in our earth. Means to say this 2.5% water we can drink. इतना पानी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पी सकते हैं। ये बोलता है इसके अंदर से भी, अब ऐसा नहीं है ये क्लियर डाउन हो गया, नो, इसके अंदर से भी जो 70% वाटर ना स्टूडेंट, वो किसका है? वो हमारे ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ग्लेशियर्स और आइस शीट को भी यूज नहीं कर सकते है ना पीने के लिए। Then except 30% water, this 30% water we can use for drinking water. Fresh this is called surface water and ground water. ऐसा पानी जो क्या है, जो हमारे सरफेस पे है, हमारी सतह पे है, हमारे ग्राउंड पे है, और जो क्या है स्टूडेंट्स पीने के लिए भी क्या है हमारे पास एलिजिबल है, वो कितना है? सर 30% है। अब एक क्वेश्चन और माइंड में आएगा आपके में, मैम क्या ये वाटर सफिशिएंट है हमारे लिए? Yes, students, we are saying that if we are using it properly, then this water is sufficient for us. It is enough for us. But if we think it is enough for our greed, then it is not possible. अगर आप कह रहे हो कि ये पानी क्या हमारे लालच के लिए काफी है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी ग्रीड तो कहीं भी फुलफिल हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स। लालच तो कभी भी क्या नहीं होता? पूरा होता ही नहीं है। इसलिए कहता है इफ वी यूज दिस वाटर इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर, देन इट इज इनफ फॉर ह्यूमन नीड्स, बट इट इज नॉट इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। ओके, नेक्स्ट वी आर सेइंग हमारे पास क्या है, हर एक बार में क्या होता है, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2027 तक जो है 2 मिलियन पीपल, सॉरी 20 मिलियन पीपल क्या होंगे? पानी की प्यास से मरेंगे, यानी कि उनके पास पीने का पानी ही नहीं होगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। क्यों सच है? क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है। वाटर स्कार्सिटी, वी कैन से दैट द शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमारे पास क्या है? पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि लोग पानी का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई। अब रीजन क्या है वाटर स्कार्सिटी का? सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं कि क्यों हमारे पास पानी की कमी हो रही है। फर्स्ट पॉइंट, दे आर सेइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखो, जनसंख्या कहीं की बढ़ेगी तो वहां पानी की नीड, यानी कि वाटर नीड्स भी क्या होंगी? ग्रो होगी हमारे पास। ऑब्वियस चीज है, फूड नीड्स भी क्या होंगी? ग्रो होगी आपके पास। जब नीड्स ग्रो होंगी स्टूडेंट्स, नीड्स बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन नीड्स को मीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हमें एक्सेस प्रोडक्ट्स की यूज होगी, हमें और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, पानी की क्वांटिटी भी हमें ज्यादा चाहिएगी, लोग ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमें क्या करने की? कंट्रोल करने की नीड है। सेकेंड पॉइंट दे आर सेइंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हम लोग क्या करें?
ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हमारे पास अगर पानी है, अब ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, लोग ये देखते ही नहीं कि हमें इस टाइम किस चीज की जरूरत है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम फार्मर्स को लेते हैं। अगर फार्मर्स, उनको दिख रहा है कि हमारे नीड्स जो है, अगर हम वीट ग्रो कर रहे हैं तभी फुलफिल हो रहे हैं, राइस ग्रो कर तभी फुलफिल हो रहे हैं, बट उसके बावजूद जब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस चीज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, यानी कि हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो हमें क्या, वाटर की नीड ज्यादा होगी, है ना। और तो और क्या है, हमारी चीजें पानी की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर का ही तो यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, नीचे होगा, डाउन होगा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट दे आर सेइंग इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस चीज है, जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो उसके अंदर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो किसकी नीड होगी, पानी, वाटर की नीड होगी। और जब इन सारी चीजों की नीड होगी स्टूडेंट, तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए किस चीज की, पानी का यूटिलाइजेशन होगा, और उस वजह से भी वाटर स्कार्सिटी होगी। अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अब रूरल पीपल के लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन में। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन में, इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं ताकि, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारी इनकम के सोर्सेज ज्यादा है। जब रूरल पीपल हमारे अर्बन सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियस चीज है, अर्बनाइजेशन में, कि अर्बन एरिया में भी हमें पानी की नीड क्या होगी, वाटर की नीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब वाटर की नीड बढ़ेगी तो वहां पे भी क्या होगी, वाटर स्कार्सिटी होगी। नेक्स्ट बोल रहा है वाटर पॉल्यूशन, पानी की गंदगी है। ऑब्वियस चीज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा भी पानी यूज करके उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, वो लोग क्या करते हैं, उसको करते नहीं, उसको यूटिलाइज तो करते नहीं, उसको ठीक तरीके से क्या करते हैं, उसको प्रोडक्शन, उसको वो ठीक तरीके से वो तो करते नहीं, उसका क्या बोलते हैं उसको, उस वेस्ट को, मीन्स से आप ये बोल सकते हो, उस वेस्ट को ऐसा वेस्ट नहीं बनाते जिससे लोग क्या कर सके, जिससे लोग उसको यूटिलाइज कर सके। तो इसीलिए, या फिर यूटिलाइज कर सके, उसको ऐसी जगह डंप करो ना जहां पे उसको क्या हो सके, उसको तरीके से यूज किया जा सके। बट नहीं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडस्ट्रीज के वेस्ट को किसमें, वाटर में डंप कर देते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने वेस्ट को सारे को रिवर्स में, पॉन्ड्स में डंप कर देते हैं, और इस वजह से हमारा पानी क्या हो रहा है, हमारा वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्या होने का स्टूडेंट्स, वाटर स्कार्सिटी होने का, पानी की कमी होने का। नेक्स्ट हमारे पास ये बोलता है, जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखती है, जल जीवन मिशन। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है, जस्टिफाई क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर घर में क्या होगा, पानी पहुंचेगा। ये क्या कहता है, स्टार्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जिनके पास साफ पानी नहीं है, उनकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उन तक भी टैप वाटर पहुंचाना है। दो मेजर गोल थे हमारे जल जीवन मिशन में। पहला कहता है टू अश्योर एवरी रूरल हाउस गेट सप्लाई फॉर पोर्टेबल पाइप्स वाटर। ये कहता है हर रूरल हाउस होल्ड, यानी कि हर जो गांव में रहने वाला इंसान है, उसके पास क्या हो स्टूडेंट, पोर्टेबल पाइप वाटर पहुंचे। सेकेंड आपको बोलता है एवरी पर्सन गेट 55 लीटर पाइप वाटर। कहते हैं हर व्यक्ति को क्या हो, 55 लीटर वाटर क्या हो, अवेलेबल हो ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट आपको बोलता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कर सकते हैं। ऑब्वियस चीज है स्टूडेंट्स, जब हमें पता है कि इस चीज की स्कार्सिटी हो रही है, कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सके, हम लोग उसको कंजर्व करके रख सके। देन वी कैन से दैट, सबसे पहले किस तरह से आप इसको कंजर्व कर सकते हो, बाय हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है, अब हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मीन क्या है, ये कहता है मीन्स विच हेल्प अस टू स्टोर वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो। यानी कि ये लोग क्या, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग पानी को स्टोर करने में हेल्प करेंगे और उसके फ्लो को किस तरह से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसको चेक करेंगे। अब एक चीज और स्टूडेंट्स, अब पानी कोई ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट रिन्यू होने के लिए उसको टाइम लगता है ना। बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर कैन बी रिन्यूड बट इट टेक्स टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दे आर सेइंग
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंशिएंट टाइम में भी था, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी उसका यूज करें, हम लोगों को ही जरूरत है, हम लोग ही चाह रहे हैं कि पानी कंजर्व करना, नहीं, एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने समय से हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसके बहुत सारे निशान भी हैं। जैसे कि फर्स्ट ये बोलता है इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट श्रृंगवापुर नियर इलाहाबाद, किसके पास, इलाहाबाद के पास जो था, हैड अ सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उनके पास क्या स्टूडेंट, एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जिसके अंदर वो क्या करते, वो चैनलिंग करते थे, किसका, फ्लड वाटर का ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि जो भी हमारे पास फ्लड वाटर होता था उसको क्या करते, उसका उसके जो हमारा पोर्शन था उसको डाइवर्ट करके, उसके पाथ को डाइवर्ट करके गंगा रिवर की ओर मोड़ते थे, ताकि क्या हो, वहां पे बाढ़ ना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हमारा चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक इरिगेशन सिस्टम एक्सटेंसिवली बिल्ट, अगर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखोगे तो वहां उस समय पे भी क्या था स्टूडेंट्स, उस समय पे भी हमारे लेक्स थे, डैम्स थे, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बिल्ट हुआ था, बना हुआ था। थर्ड में कहते हैं इसके बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं कि हमारा एंशियंट टाइम में क्या था, हमारे एंशियंट टाइम में हमारे पास अवेलेबल था। ये कहता है एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशंस हैड आल्सो बीन फाउंड इन, कहां-कहां मिले हैं स्टूडेंट, कलिंगा के ओडिशा में मिले हैं, नागार्जुन के हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, बंगूर कर्नाटका में मिले हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे पास हमें क्या मिले हैं, हमें सोर्सेज मिले हैं, जिससे हमें पता चले कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में भी हमारे पास क्या था, हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल था। नेक्स्ट आपके पास बोलता है इन द 11th सेंचुरी, कब की बात कर रही है, अब ये बात करें 11th सेंचुरी की, कहां की बात करें, भोपाल की। अब ये कहता है 11th सेंचुरी में भोपाल के अंदर ना स्टूडेंट्स, ये कहते हैं लेक्स थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑफिशियल लेक हमारा था उस टाइम का, ठीक है, जो बना था हमारा, कब बना था, 11th सेंचुरी में बना था, 11th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। नेक्स्ट बोलता है 14th सेंचुरी में हमारा टैंक्सिन, हजरत खास, या फिर हमारा क्या बोलता है, दिल्ली में हमारा जो डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसने किया था, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ये कहते हैं एंशिएंट टाइम में भी ये सारी चीजें अवेलेबल थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया स्टूडेंट्स तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।